theoretical yield. So this is one concept जिसके हम लोगों ने एक्चुअल के इसका प्रैक्टिकल यील्ड के बारे में भी आप लोगों को एक्चुअल यील्ड करके एक टॉपिक है वो भी किया है हम लोगों ने, उसके बारे में भी बात की है इससे पहले, वो उसका वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा. जब हम बात करें यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द यील्ड विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन रिएक्शन जो आपके लैब मैनुअल्स में जनरली दिया रहता है. सपोज कोई रिएक्शन ए जो है, मतलब कोई रिएक्टेंट ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और आप लोगों को वहां पर दिया हुआ है दैट परसेंट यील्ड जो है वो समथिंग अराउंड 93% जो है वो आना चाहिए. अब आना चाहिए जो है वो एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड है जो कि एक्सपेक्टेड रहता है किसी भी रिएक्शन से कि इतना तो आना ही चाहिए अगर आपका रिएक्शन जो है वो 100% इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट तो. बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दैट द प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड आर वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से डिक्रीज्ड फॉर्म में ही आएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ वेरियस अमाउंट ऑफ एरर्स. प्रैक्टिकल एरर्स हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो सकते हैं, सोल्यूशन मेकिंग एरर्स हो सकते हैं. बहुत अलग अलग तरीके के एरर्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से ये यील्ड जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है. अब इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं है, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन एग्जांपल जिसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल आप लोगों को, मतलब जो एग्जांपल नीचे डेफिनेशन में दिया हुआ है वही एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सपोज 20 ग्राम्स ऑफ KClO3 आप लोगों को दिया हुआ है. ठीक है, KClO3 दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्शन है KClO3 गिविंग आउट KCl प्लस O2. अब बैलेंस कर लो, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं और ये 2, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन. तो वो पूछ रहा है कि 20 ग्राम्स ऑफ KClO3 will give how much grams of O2. सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं KClO3 20 ग्राम्स लूंगी तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा. ठीक है, ऑक्सीजन कितना मिलेगा. और ये पूरा का पूरा अगर बात की जाए ना तो आपको स्टोशियोमेट्री से बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, स्टोशियोमेट्री बहुत हेल्प करती है यहाँ पर. पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे ना तो भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. अदर देन दैट आप लोग क्या कर सकते हो, इसके मतलब इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मैं स्टोशियोमेट्री से सॉल्व करके दिखाती हूँ, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर आप कर सकते हैं तो पैरेलल में प्लीज़ मेरे साथ करते रहिए. अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे. तो पहले KClO3 का हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत है. तो देखो KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे. पोटेशियम का मास कितना होता है 39, तो 39 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 इंटू 16, जिसकी वजह से टोटल ओवरऑल मास आपका कितना निकल के आना चाहिए. लेट मी टेल यू, आप लोगों का मोलर मास आना चाहिए 122.5 आई गेस. यस, प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो 122.55 आना चाहिए. ये आपका आना चाहिए मोलर मास. अब अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आएगा 20 ग्राम्स. या फिर चलो थोड़ा और इजी मेथड लेते, चलो ठीक है, 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 122.55, तो जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे. इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं, वैसे कैलकुलेशन में ये लेने, हाँ मतलब नंबर ऑफ मोल्स से भी आप ले सकते हो. नहीं तो अच्छा ठीक है, यही करते हैं 122.55. ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप लोग जो करोगे वो नंबर ऑफ मोल्स आएगा. लेट्स अज्यूम द नंबर ऑफ मोल्स टू बी N1. अब 2 moles of KClO3 आर गिविंग 3 moles of O2. ठीक है, तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट विल बी इसके नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जाम्पल चलो इसका कैलकुलेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो बता देती हूँ. या फिर सपोज इस ग्राम को ना, अगर आपको इजी करना है ये क्वेश्चन, तो इसको मैं 20 नहीं देती हूँ, इसको मैं 122 देती हूँ. 122.5 लेते हैं, ये भी 122.5 ही लेते हैं. तो जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, ये 1, ये भी 1. तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 आ गए. तो ये 1 मोल है, मतलब KClO3 का 1 मोल जो है हम लोगों के पास क्वांटिटी 1 मोल की आई हुई है. तो 2 KClO3 3 O2 दे रहा था, तो इसका 1 मोल इसका कितना देगा. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोल के कॉन्टेक्स्ट में कितनी आएगी, दैट विल बी x इक्वल्स टू 3/2 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आएगा। तो इसका 3/2 नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर बात की जाए तो यू हैव कितने, हाँ, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर। तो आपका 3/2 आया है ना, तो यहाँ पर आएगा आपका 3/2, गिवन मास नहीं पता, x ले लो, और मोल नंबर, मोलर मास नहीं, ये मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32। नाउ x विल बी 3/2 इंटू 32। कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये होगा 16, 16 3 जा वट एवर द नंबर यू आर गेटिंग। मैं ही कर लेती हूँ, वैसे मुझे टेबल याद नहीं है, 6 3 जा 18, सो ये होगा 48 योर। देखो, सो अगर आप 122.5 ग्राम्स अगर आप KClO3 लेते हो तो उसकी वजह से आपको 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। तो ये स्टोशियोमेट्री से किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ स्टोशियोमेट्री। अब नीचे आप लोगों को इसका 20 ग्राम्स दिया हुआ है, बट उसका सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट मेथड। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक मैं अगर ओवरऑल बताऊं कैसे करना होता है क्वेश्चन, तो देखो क्या करोगे आप। सपोज आपके पास A प्लस B इज गिविंग C प्लस D है, ठीक है, और सपोज इसकी स्टोशियोमेट्री है 1 2 3 एंड 4। वो बोल रहा है अगर मैं इसका 20 ग्राम लूंगा, 20 ग्राम हाइपोथेटिकल वैल्यू, अगर मैं इसका 20 ग्राम लूंगा तो मुझे इसका कितना मिलेगा, ठीक है। वी डोंट नो A कौन सा केमिकल है, वी डोंट नो D कौन सा केमिकल है। केमिकल्स अभी नोन करने की जरूरत ही नहीं, वो डायरेक्टली मोलर मास के काम आएगा। पहली बात, अगर इसका 20 ग्राम, इसका रेशियो क्या है 1A रेशो 4D, मतलब अगर इसका 1 मोल यूज करोगे तो इसके कितने मिलेंगे, इसके 4 मोल्स मिलेंगे। तो सीधी बात ये है, अगर इसका आपने मोलर में एक बार कन्वर्ट कर लिया ना, तो फिर इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसके 1 मोल से इसके 4 मोल का बैलेंसिंग है, तो इसके 1 मोल के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लोगे, ठीक है, गिवन अपॉन मोलर लोगे, इसका 1 मोल आया, इसके 4 मोल के लिए सेम चीज कैलकुलेट करो, तो गिवन अपॉन मोलर, गिवन अपॉन मोलर, और यहाँ पर वैल्यू 4 है। तो आपको वो जनरली गिवन मास मांग रहा होगा, कोई ना कोई केमिकल देगा, उसका मोलर मास आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर रेशियो के हिसाब से हमें पता चला कि इसका 1 मोल इसका 4 मोल दे रहा है, तो इसका 20 ग्राम्स जो है उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो उसका रेशियो में 4 ही देगा, मतलब इसका 1 मोल इसका 4 देगा। सो आपको इसका पहली बात तो मोलारिट मतलब मोल में कन्वर्ट करना है, मोल का आप लोगों को रेशियो निकालना है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द गिवन मास वाला कॉन्सेप्ट। सो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो about the theoretical yield।